एक बार की बात है, एक जंगल में एक चिड़िया अपने पति के साथ रहा करती थी। वे दोनों बहुत ज़्यादा गरीब थे, एक ही पेड़ पर रहा करते थे। उनके पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं था। एक दिन वो चिड़िया अपने कालू पति से कहने लगती है, अजी सुनते हो, मैं क्या कह रही हूँ? मैं ये कह रही हूँ कि हमारे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है और बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। उससे पहले हम एक घर बना लेते हैं, बरसात से बचे रहेंगे, वरना बरसात में बीमार होकर बेकार हो जाएगा। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इस मौसम में मैं तुमको घर कहाँ से बना कर दूं? इस मौसम में तो कहीं पूरे जंगल में सूखी लकड़ियाँ भी नहीं मिलेंगी। कल जब मैं घूमने गया था तो पूरे जंगल में गीली लकड़ियाँ ही हैं, सूखी लकड़ियाँ पूरे जंगल में कहीं नहीं हैं। और तुम कह रही हो कि बरसात आने वाली है, इस मौसम में घर बना लो। मेरे बस की नहीं है रे बाबा, अगर तुम्हारे बस की है तो अपने आप जाकर लकड़ी ले आओ। अरे तुम तो ऐसे ही करते हो, तुम्हारे बस की तो कुछ है नहीं, बस चिल्लाते रहते हो। चलो कोई बात नहीं, मैं एक काम करती हूँ, मैं कल महाराज के पास जाती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि महाराज अगर थोड़ी बहुत लकड़ियाँ आपके महल में हो तो हमको कुछ लकड़ियाँ दे दीजिए, हम एक नया घर बनाएंगे। उसके अगले दिन वो चिड़िया महाराज के महल पहुंचती है और जाकर महाराज से कहने लगती है, प्रणाम महाराज। महाराज मैं इस काम से आई हूँ कि मुझको थोड़ी सी लकड़ियों की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि हम एक नया घर बना रहे हैं, बरसात आने वाली है, इसलिए हम एक नए घर का निर्माण कर रहे हैं। अगर आपके महल में कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई हो तो कृपया करके उन लकड़ियों को मुझे दे दीजिए। अरे नहीं, मुझको माफ़ कर दो, मेरे पास तो इस टाइम कोई भी लकड़ियाँ नहीं हैं, क्योंकि महल में जो लकड़ियाँ पड़ी हुई थी उस लकड़ियों से हमने सैनिक के लिए कुछ सामान बनवा दिया है। इस वक्त तो हमारे पास कोई लकड़ियाँ नहीं हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद हम तुमको लकड़ियाँ दे देंगे। तुम थोड़े दिन के बाद आना, ठीक है? अब तुम जा सकती हो। अरे कोई बात नहीं महाराज, मैं कुछ दिनों के बाद आ जाऊंगी आपसे लकड़ी लेने, लेकिन प्लीज हमको लकड़ी दे देना। इतनी बात कहकर वह चिड़िया महल से आ जाती है और घर आकर अपने पति से कहती है, अरे सुनो जी, मैं महाराज के महल गई थी और महाराज ने तो लकड़ियों से इनकार कर दिया है और कहा है कि हमारे पास कोई लकड़ियाँ नहीं है। जो लकड़ियाँ बची हुई थी उससे हमने सैनिकों के लिए सामान बनवा दिया है। अब बताइए हम क्या करेंगे? अरे चलो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा, तुम्हारे बस की बात है ही नहीं। महाराज के घर गई तब महाराज ने भी मना कर दिया, तुम्हारे बस का तो कुछ है नहीं, मुझको ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये बारिश का मौसम है, ये चला जाए फिर कुछ करता हूँ। और दोनों पति पत्नी आराम से बैठे ही थे, तभी बरसात शुरू हो जाती है। और इतनी तेज बरसात हो रही थी और बहुत तेज हो रही थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर बेचारी चिड़िया परेशान थी और उसको ठंड भी लग रही थी कि हे भगवान, ये बरसात क्यों नहीं रुक रही, आज क्या हो गया है। अरे सुनो जी, आप ना कल ज़रूर लकड़ियाँ ले आना, क्योंकि मुझको बहुत तेज़ ठंड लग रही है। अगर ऐसे ही मैं बारिश में भीगती रही तो मैं एक दिन मर जाऊंगी। देख लेना आप मेरी बात ज़रूर सुने और प्लीज़ कल को लकड़ियाँ ले आइए जंगल से। उसके बाद अगले दिन वो कालू कौआ जंगल में जाता है लकड़ियाँ ढूंढने, लेकिन उस कालू कौआ को लकड़ियाँ मिलती नहीं हैं। उसके बाद वो थक हार कर एक जगह बैठकर कहता है, अरे मैं तो थक गया हूँ, मुझको कहीं भी लकड़ियाँ नहीं मिल रही, अब मैं कहाँ जाऊँ? उसने तो मुझको भेज दिया कि जाओ जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ। उसको क्या पता कि कितनी मेहनत लगती है लकड़ियाँ ढूंढने में। और मैं बेचारा पूरे दिन हो गया, मुझको इधर से उधर, लेकिन कहीं भी लकड़ियाँ नहीं मिली। अब बताओ मैं क्या करूँ? अब जब लकड़ियाँ नहीं मिली तो इसमें मेरी क्या गलती? अब तो मुझे घर चलना चाहिए। अब उससे कह दूंगा जाकर के मुझको लकड़ियाँ मिली ही नहीं। उसके बाद वो कालू कौआ अपने घर आ जाता है और घर आकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनो, मुझको तो पूरे जंगल में कहीं लकड़ियाँ नहीं मिली और तुम कह रही थी कि घर बना लो। अब बताओ कहाँ से घर बनाओगी तुम? पूरे जंगल में मैं ढूंढ के आ गया और मैं तो थक गया, लेकिन कहीं भी मुझको लकड़ियाँ नहीं मिली। अब बताओ हम क्या करें? अब तो तुम ही करोगी जो भी कुछ करोगी, मेरे बस की और तो बात कुछ है नहीं, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। अरे कोई बात नहीं, चलो ये तो ठीक है कि तुम कम से कम जंगल तो गए लकड़ियाँ ढूंढने। तुम इस बात की टेंशन मत लो कि लकड़ियाँ कहाँ से आएंगी। मैं कल दोबारा जाऊंगी महाराज के महल में और महाराज से विनती करूंगी
उसके बाद महाराज जरूर मुझ पे दया करेंगे और लकड़ियाँ दे देंगे। उसके बाद दोनों मियाँ बीबी उस डाली पर आराम से बैठे होते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बरसात आ जाती है। बारिश बहुत ही तेज़ पड़ रही थी और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। चिड़िया को बहुत तेज़ ठंड लग रही थी, लेकिन क्या करें, चिड़िया बेचारी मजबूर थी। उसके बाद अगले दिन चिड़िया राजा के महल जाती है और महल पहुंचने के बाद वो चिड़िया राजा से कहती है, प्रणाम महाराज। महाराज मैं आपके महल में दोबारा आई हूँ और कुछ विनती लेकर आई हूँ कि काश महाराज इस बार मुझ पर कोई दया कर दें। महाराज मुझे लकड़ियों की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि बारिश रोज हो रही है, सुबह शाम बारिश हो रही है और मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। कृपया मुझे लकड़ी दे दीजिए महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ महाराज। अरे वाह, तुम तो बहुत ही किस्मत वाली हो, क्योंकि जब कल तुम चली गई थी उसके बाद ही हमारे सैनिक दूसरे जंगल से जाकर लकड़ियाँ ले आए थे। अब तुम आ गई हो, अब तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी सारी परेशानी हम दूर कर देंगे, तुम बेफिक्र रहो। तुम बिना किसी परेशानी के अपने घर जाओ, हम ये लकड़ियाँ तुम्हारे घर ही पहुँचवा देंगे। अरे महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी, अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं भूलूंगी। लेकिन महाराज मैं चलती हूँ अब। उसके बाद वो चिड़िया इतनी बात कहकर राजमहल से आ जाती है और घर आ जाती है। घर आने के बाद अपने पति से कहती है, अरे सुनो जी, मैं अभी महाराज के यहाँ से आ रही हूँ और मुझको बहुत खुशी हुई कि महाराज ने कह दिया है कि हम तुम्हारे घर ही लकड़ी पहुँचवा देंगे। क्योंकि जब मैंने महाराज से कहा, महाराज मुझको बहुत ही परेशानी है, मुझको लकड़ियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो महाराज ने मुझसे कहा कि तुम बहुत ज़्यादा किस्मत वाली हो जो तुम आ गई दोबारा, इसलिए मैं आ गई हूँ और महाराज भी लकड़ियाँ भिजवा देते होंगे बस। उसके बाद दोनों मियाँ बीबी बैठे ही थे, तभी थोड़ी ही देर बाद महाराज का भेजा हुआ वो सेवक आ जाता है और लकड़ियाँ भी ले आता है और आकर कहता है, अरे भाई ये लो, ये रही तुम्हारी लकड़ियाँ, महाराज ने भिजवाई हैं और कहा है कि जाओ ये लकड़ियाँ उनको देकर आओ, और अगर कोई और भी परेशानी उन दोनों को हो तो आकर हमसे बता देना, इसीलिए मैं आ गया हूँ, महाराज ने मुझको भेजा है, ये रही लकड़ियाँ, ये ले लो और अब घर बना लो। इतनी बात कहकर वो सेवक वहाँ से चला जाता है और लकड़ियाँ भी रख कर चला जाता है। फिर चिड़िया कहती है, अरे देखो जी, लकड़ियाँ आ गई हैं, अब तुम समय बर्बाद मत करो, अब जल्दी से कुल्हाड़ी ले आइए और जल्दी से इन लकड़ियों को काट फाड़ कर एक नई झोपड़ी तैयार कर दीजिए, फिर हम बारिश से बचे रहेंगे, अपने ही घर में रहेंगे। अब जल्दी से इन लकड़ियों को सही करिए, आप जल्दी करो। अरे हाँ भाई हाँ, रुक तो जाओ, तुमने तो बिल्कुल ही आतंक मचा दिया है, रुक जाओ मैं अभी करता हूँ। उसके बाद कालू कौवा कुल्हाड़ी लेकर उन लकड़ियों को काटने लगता है और दोनों मेहनत करने लगते हैं। दोनों बहुत ही मेहनत करते हैं, दोनों की मेहनत रंग जरूर लाती है और कुछ ही दिनों बाद उन दोनों ने एक नई झोपड़ी बनाकर तैयार कर दी थी। उसके बाद दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और सोचते हैं कि वाह, हमारी मेहनत रंग लाई। चिड़िया भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और कालू कौवा भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर वे उस झोपड़ी में एक एक करके आते हैं और चिड़िया कहती है, अरे देखिए जी, हमारा नया घर, आपको कैसा लगा ये घर? मुझको तो ये घर मुझको बहुत ही अच्छा लगा और आपने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है इस घर को बनाने में। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आपसे भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। कोई भी अपनी पत्नी के लिए इतना सब कुछ नहीं करेगा। मैं आपसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आप मेरे बहुत अच्छे पति हैं और हमारे महाराज भी देखो कितने अच्छे हैं। मैं गई और महाराज से कहा और महाराज ने तुरंत मुझको लकड़ियाँ भिजवा दी। जय हो महाराज की। अरे पगली, ये सब तुम्हारी वजह से तो हुआ है, वरना मैं तो इतना आलसी हूँ कि मुझको तो कुछ करने का मन ही नहीं करता। तुम इतनी अच्छी हो, तुमने मुझसे कहा कि जी बारिश आने वाली है, बरसात का मौसम है, घर बना लेते हैं, तभी तो मेरे मन में आया कि हाँ घर बना लेना चाहिए, वरना मुझको तो पता ही नहीं था कि हम घर में भी रहेंगे या नहीं रहेंगे। मैं तो ये सोच रहा था कि हम उसी पेड़ की डाली पर बैठे रहेंगे। तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने भी बहुत कुछ किया है। उसके बाद वे दोनों उस घर में आराम से रहने लगते हैं।